औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। क्लास 4, हाउ आर यू? फाइन ना? ठीक है, अच्छा गुजर रहा है सब कुछ, छुट्टियाँ एंजॉय हो रही हैं। तो हम लाइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का। हमारा इंग्लिश का लेसन हमने यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 1 स्टार्ट किया था और हमने इसकी पेज नंबर न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडल इंग्लिश का आपका पेज नंबर 15 तक हमने कवर कर लिया था। आज हम करेंगे पेज नंबर 16 की ट्रांसलेशन। तो इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा था पीप मीट्स अ कन्विक्ट, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि एक बच्चा है जो एक किससे मिलता है, कैदी से। कन्विक्ट कहते हैं कैदी को, ठीक है। और वो भागा है, फरार हुआ कैदी है, जो गंदे से कपड़े पहने हुए हैं, फटे हुए, उसका लिबास है, उसके पाँव में जंजीरें हैं, उसके जो शूज़ हैं वो ख़राब हुए हुए हैं, माथे पे एक पट्टी बांधी है। तो इस तरह से वो पिप को मिलता है। पिप के साथ बहुत हार्श लैंग्वेज में, बहुत बुरे अंदाज में उसके साथ बोलता है, जिससे वो डर जाता है। तो अब देखते हैं हम कि वो आगे क्या होता है उसके साथ। ओह सेड द मैन, ओह आदमी ने कहा, सो हू डू यू लिव विथ, कि तुम किसके साथ रहते हो। इफ़ आई लेट यू लिव, अगर मैं तुम्हें जाने दूँ, विच आई हैवंट मेड माई माइंड अबाउट, जिसके बारे में मैंने भी अपना ज़हन नहीं बनाया। अब जॉर्ज उसको जवाब दे रहा है, माई सिस्टर सर मिसिस जॉर्ज जर्जरी, वाइफ ऑफ जॉर्ज जर्जरी द ब्लैक स्मिथ सर मैं अपनी बहन, वो बता रहा है कि मेरी बहन, मैं अपनी बहन के साथ रहता हूँ सर, जो मिसिस जॉर्जरी हैं, उनका, वो जॉर्जरी की बीवी हैं। उसके अपने शोहर का नाम, उसके अपनी बहन के शोहर का नाम बताया है, जो कि ब्लैक स्मिथ है, यानी जो कि लोहार हैं। सर ब्लैक स्मिथ लोहार सेड ही, इसने कहा, एंड लुक डाउन एट हिज लेग, और अपनी टांग की तरफ देखा। आफ्टर लुकिंग एट हिज लेग, अपनी टांग के देखने के बाद, एंड मी सेवरल टाइम, और मुझे काफ़ी बार देखने के बाद, ही टुक मी बाय बोथ आर्म, उसने मुझे मेरी दोनों बाजुओं से उठाया, एंड टिल्ड मी बैक एज फॉर एज ही कुड होल्ड मी, वो मुझे टिल्ड यानी उसने मुझे मोड़ा जितना वो कर सकता था। देन ही स्टेयर्ड इनटू माय आइज़, और फिर उसने मेरी आंखों में देखा। नो लुक हियर, अब इधर देखो, ही सेड, उसने कहा, आई नीडेड टू डिसाइड इफ़ यू विल, इफ़ आई लेट यू लिव, क्या मैं तुम्हें ज़िंदा रहने दूँ। डू यू नो व्हाट अ फाइल इज़, क्या तुम्हें पता है कि फ़ाइल क्या है। फ़ाइल होता है हथौड़ा, जिससे हम तोड़ देते हैं चीज़ों के, जो लोहे की चीज़ें काटने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं। यस सर, जी हाँ। एंड यू नो व्हाट ग्रब इज़, और तुम्हें पता है ग्रब क्या है। यानी ग्रब मैंने आपको बताया था स्लैंग वर्ड है, हम खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं। यस सर, जी हाँ सर, स्लैंग वर्ड होता है इनफॉर्मल लैंग्वेज। आफ्टर ईच क्वेश्चन ही टिल्टेड मी ओवर अ लिटिल मोर, वो मुझे थोड़ी, हर सवाल के बाद वो थोड़ा थोड़ा मुझे मोड़ता जा रहा था पीछे की तरफ। दिस मेड मी फील हेल्पलेस, इससे मुझे बिल्कुल बेयारो मददगार बना दिया। आई वॉज इन डेंजर, मैं ख़तरे में था। यू गेट मी अ फाइल, ही टिल्टेड मी अगेन, तुम मुझे फ़ाइल ला कर दोगे, उसने मुझे दोबारा से पीछे की तरफ मोड़ा। एंड यू गेट मी ग्रब, और तुम मुझे खाना ला कर दोगे। ही टिल्टेड मी अगेन, उसने मुझे दोबारा मोड़ा। यू ब्रिंग दैम बोथ टू मी, तुम दोनों चीज़ें मुझे ला कर दोगे। ही टिल्टेड मी अगेन, उसने मुझे दोबारा से टिल्ट के यानी मोड़ा पीछे की तरफ। एंड आई विल हैव और आई विल हैव योर हार्ट एंड लीवर आउट, वरना मैं तुम्हारा दिल और तुम्हारा जिगर बाहर निकाल दूँगा। ही टिल्टेड मी अगेन, उसने मुझे दोबारा मोड़ा। आई वॉज ड्रेडफुली फ्राइटन, मैं बुरी तरह खौफजदा हो गया। एंड होप डैट, और ये उम्मीद की कि ही वुड नॉट ड्रॉप मी, कि वो मुझे नहीं गिराएगा। आई क्लंग टू हिम, मैं उसे चिपक गया। विद बोथ हैंड, उसके दोनों हाथों से। ही डिप मी बैकवर्ड्स एंड रोल्ड मी डाउन, उसने मुझे पीछे की तरफ थोड़ा सा गिराया एंड मुझे घुमा दिया। एंड सो डैट द चर्च सीम्स टू मी टू जंप ओवर इट्स ऑन वेदरकॉक, और ये बिल्कुल ऐसा लगा कि चर्च जो है वो वेदरकॉक के ऊपर, जैसे एक कॉक होता है जो मौसम मालूम करने वाला आला होता है, उसको कहते हैं वेदरकॉक। उसकी शेप कॉक की तरह होती है। चर्च मेरे इर्द गिर्द ऐसे घूम गया जब उसने उसको घुमाया। देन स्टिल होल्डिंग मी अप ऑन द स्टोन, उसने मुझे फिर भी स्ट्रॉन्ग पर पकड़े रखा। ही वेंट ऑन, वो बोलता गया। अर्ली टुमारो मॉर्निंग, अगले सुबह जल्दी। ब्रिंग दैट फाइल एंड द ग्रब, मेरे लिए खाना और फाइल ले आना। यू ब्रिंग द लॉट टू मी, तुम मेरे लिए बहुत कुछ लाओगे। एंड एट दैट ओल्ड बैटरी ओवर देयर, और उस कहाँ पर ओल्ड बैटरी, मैंने आपको बताया था कि वो पुराने किले को मिला था। इफ़ यू डू इट, अगर तुम ये करोगे। एंड यू डोंट स्टे,
से अ वर्ड अबाउट मी, और तुम मेरे बारे में कुछ नहीं कहोगे, आई विल लेट यू लिव, मैं तुम्हें ज़िंदा रखूँगा। इफ़ यू फेल, अगर तुम नाकाम होंगे, और से एनीथिंग एट ऑल अबाउट मी, मेरे बारे में कुछ कहा किसी को, एंड देन योर हार्ट एंड योर लिवर शैल बी टॉर्न आउट, तो तुम्हारा दिल और तुम्हारे जिगर जो है वो फाड़ दिए जाएंगे, रोस्ट किया जाएगा, भूना जाएगा, एटन और खा लिया जाएगा। नो आई एम नॉट अलोन, अब मैं अकेला नहीं हूँ। जैसे किसी को डराने के लिए कहते हैं ना, उस बच्चे को डरा रहा है ये कह के कि ना, अगर तुमने मेरा कहना ना माना या मेरे बारे में किसी को बताया, क्योंकि वो गलत बंदा है तो वो गलत बातें बता रहा है, किसी को बताया तो मैं तुम्हारा दिल और जिगर खा लूँगा, वो उसे डरा रहा है। अब वो उसको डराने के लिए, मज़ीद डराने के लिए क्या क्या कह रहे हैं, देखें, नॉट आई एम नॉट अलोन, नो, अब मैं अकेला नहीं हूँ। देयर इज़ अ यंग मैन हाइडिंग विद मी, मेरे अंदर एक नौजवान आदमी छुपा हुआ है। इन कंपैरिजन विद हिम, उसके साथ मुकाबला या मवाजना करते हुए, इन आई एम एन एंजल, मैं एक फरिश्ता हूँ। पेज नंबर 17 पे आ जाते हैं हम। That a young man can hear us now, और वो जवान आदमी हमें अभी भी सुन सकता है। That young man has a secret way of getting at a boy, वो एक लड़के के अंदर घुसने का, जाने का दाना रास्ता जानता है, तो खुफिया रास्ता जानता है, एंड एट हिज हार्ट एंड एट हिज लीवर, उसके दिल तक पहुंचने का और उसके जिगर तक पहुंचने का। अ बॉय कांट हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम दैट यंग मैन, एक लड़का उस जवान आदमी से नहीं छुप सकता। अ बॉय में लॉक हिज डोर, वो लड़का अपना दरवाज़ा को ताला लगा सकता है। मे बी वार्म इन बेड, या फिर बिस्तर में घुस सकता है। एंड मे टक हिमसेल्फ अप, या अपने आप को बंद कर सकता है कहीं। मे ड्रा द क्लॉथ ओवर हिज हेड, अपने सर पर कपड़े रख सकता है। अब वो सारे तरीके बता रहा है कि जो बच्चा जो है वो छुपने के लिए करे, उसको सिर्फ डराने के लिए वो ये बात कर रहा है। मे थिंक हिमसेल्फ कंफर्टेबल एंड सेफ, वो शायद अपने आप को महफूज महसूस करे सब कुछ करके। बट दैट यंग मैन विल सॉफ्टली क्रीप एंड कीप हिज वे टू हिम एंड टीयर हिम ओपन, लेकिन वो नौजवान आदमी फिर भी आराम आराम से रिंगता उसके अपने रास्ते पर रिंगता उस तक पहुंच जाएगा और उसको फाड़ देगा। आई एम कीपिंग दैट यंग मैन फ्रॉम हार्मिंग यू एट द प्रेजेंट मोमेंट, मैंने उस नौजवान आदमी को अभी तुम्हारे से नुकसान पहुंचाने से दूर रखा है। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़ी मुश्किल से। आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू होल्ड दैट, मुझे वो उस आदमी को पकड़ना बहुत मुश्किल है, रोकना बहुत मुश्किल है। ऑफ योर इनसाइड, कि वो तुम्हारे अंदर ना जाए। नो व्हाट डू यू से, अब तुम क्या कहते हो। आई वॉज सो फ्राइटेंड, मैं बहुत खौफजदा था। बट आई सेड, लेकिन मैंने कहा, डेट आई वुड गेट हिम ऑफ द फाइल, और मैं उसके लिए फ़ाइल ले आऊँगा। एंड आई वुड गेट हिम वॉट ब्रोकन बीट्स ऑफ फूड, और मैं उसके लिए टूटे हुए खाने के टुकड़े भी ले आऊँगा। आई कुड एंड आई वुड कम टू हिम एट द बेडरूम, मैं उसके लिए तक उसके पास आऊँगा। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे। प्रॉमिस ऑन योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी पर वादा करते हो। सेड द मैन, आदमी ने कहा, या ज़िंदगी की कसम खाते हो, आदमी ने कहा। आई प्रॉमिस्ड एंड ही टुक मी डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टोन, मैंने वादा किया और उसने मुझे उस कतबे से नीचे उतार दिया। नो ही वेंट ऑन, अब वो चला गया। रिमेंबर डैट प्रॉमिस, उस वादे को याद रखना। ही वेंट ऑन, उसने बात जारी रखी। रिमेंबर डैट प्रॉमिस, उस वादे को याद रखना है। रिमेंबर डैट यंग मैन, और उस नौजवान आदमी को भी याद रखना है। एंड गेट होम, अपने घर जाना। गुड नाइट सर, आई स्टैमर होता खौफज़दा होकर काम कर बोलना। वो खौफज़दा होकर बोला, शब बखैर जनाब। इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग नाइट फॉर मी, मेरे लिए बहुत लंबी रात थी। सैड ही, उसने कहा। ही लुक्ड एट द कोल्ड वेट अ फ्लैट मार्श, उसने जो नशेबी ठंडे नशेबी इलाके को देखा। हमवार। आई विश आई वाज अ फ्रॉग, उसने ख्वाहिश की कि काश वो एक मेंढक होता, और एन ईल, या फिर एक ईल होता। ही हग्ड हिज शर्ड्रिंग बॉडी इन बोथ हिज आर्म, उससे अपने कामते हुए जो है जिस्म को अपने दोनों बाजुओं में पकड़ा। एज इफ टू होल्ड हिमसेल्फ टुगेदर, जैसे उसने अपने आप को इकट्ठा किया हो। एंड लिम टूवर्ड्स द डोर, और वो नीचे की तरफ उतर गया नीचे की तरफ जाता गया। चर्च की दीवार के साथ। ही गॉट ओवर इट स्लोली, वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कर रहा था। लाइक अ मैन हुज लेग्स वर नम्ब एंड स्टिफ, बिल्कुल ऐसे जैसे एक आदमी की, एक इंसान की जो टांगें हैं वो बिल्कुल स्टिफ यानी बेजान साबित हो गई हों। एंड देन ही टर्न राउंड टू लुक फॉर मी, और जैसे ही
उसने मेरी तरफ मुड़ कर देखा। व्हेन आई सॉ हिम टर्निंग, मैंने उसकी तरफ मुड़ के देखा। आई वाज फ्राइटेंड अगेन, मैं दोबारा खौफजदा हो गया। एंड रेन होम विदाउट स्टॉपिंग, और घर की तरफ बिला रुके यानी रुके बगैर घर की तरफ भागा। ये अडॉप्टेड फ्रॉम ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकन्स। चार्ल्स डिकन्स जो हैं वो बहुत अजीम ड्रामाटिस्ट हैं, और उनकी जो बुक है या उनका जो ड्रामा है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, उससे ये चैप्टर लिया गया है। ठीक है, तो अब आपने ये इंजॉय किया होगा।